नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे पूर्व सिंचाई मंत्री व नांगल चौधरी के पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव की। डॉक्टर अभय सिंह ने 2 दिन पहले वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कवारी के साथ लंबी बातचीत में अपने जीवन से जुड़े कई कहे अनकहे राज खोले हैं। धर्मेंद्र के साथ उनके चैनल गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर बातचीत में डॉक्टर अभय सिंह ने बेशक कई मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन पूरी बातचीत में उन्होंने एक बार फिर यह साबित करने का प्रयास किया कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ताकतवर नहीं है। उनके नांगल चौधरी क्षेत्र में तो उनका प्रभाव मानो है ही नहीं। हालांकि उन्हीं की कुछ बातें एक दूसरे की विरोधाभासी भी है। वह खुद यह तो बताते हैं कि राव के आदमी चुनाव में जहां पर लग रहे थे वह सबको पता है, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जिनका प्रभाव ही नहीं है उनके आदमी फिर कहां से आ गए। जिनका पहले चुनाव में जीत का अंतर 1000 वोटों से भी कम का रहा हो, क्या उन्हें यह नहीं लगता कि बिना राव वे विधानसभा में नहीं पहुंच सकते थे। हालांकि डॉक्टर अभय सिंह ने अन्य बहुत से सवालों का ईमानदारी से जवाब भी दिया, लेकिन उनकी पूरी कोशिश राव इंद्रजीत को कमतर साबित करने की रही। वह उन्हें राव तुलाराम का वंशज कहने में हिचक दिखाते हुए वंशज की जगह वारिस कहते हैं। इस बात को पूरा अहिरवाल जानता है। वह कोई नया रहस्यमय उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वंशज और वारिस में अंतर बताकर वह अपनी खास सोच को ही प्रकट कर रही हैं। जिस छोटे स्तर की राजनीति से परहेज रखने की वे दूसरों को नसीहत देते रहे हैं, उससे उन्हें खुद भी तो बचना चाहिए। अभय सिंह कहते हैं कि राव इंद्रजीत अहिरवाल की राजनीति में सरपंच व नंबरदार से ऊपर किसी को आने ही देना नहीं चाहते, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जब वह पहली बार विधायक बने थे तो उसमें राव इंद्रजीत का योगदान भी अहम रहा था। हालांकि वे राव इंद्रजीत का धन्यवाद देते हैं, लेकिन बेमन से। वह पहले जीत के बाद अगले ही दिन उनके दिल्ली आवास पर पहुंचने की बात भी कहते हैं, लेकिन पूरी बातचीत में उनका अंदाज ऐसा है मानो पहले चुनाव में भी राव के आदमी विरोध में थे। वह पूरे साक्षात्कार में यह भी प्रयास करते हैं कि मानो राव ने इलाके के लिए कुछ किया ही नहीं, जबकि उन्होंने सीएम से मिलकर बहुत कुछ करने का प्रयास किया। डॉक्टर अभय सिंह ने अपने साक्षात्कार में यह साबित कर दिया कि उन्होंने ही यह विचार किया था कि सत्ता के साथ रहने में फायदा है। राव ने पूर्व में भी हुड्डा के साथ बिगाड़ कर इस इलाके का नुकसान किया है। डॉक्टर अभय सिंह ने राव को जब यह बात समझाने का प्रयास किया कि मुख्यमंत्री से टकराव ठीक नहीं है, तो राव ने उन्हें कह दिया, तू चला जा, करवा ले काम। दोस्तों, डॉक्टर अभय सिंह का राव को छोड़कर मनोहर के साथ खड़े होने का दाव ही उन्हें राव से दूर ले गया और इसके बाद राव ने उन्हें कभी भाव ही नहीं दिया। पूर्व आईएएस अधिकारी रहे डॉक्टर अभय सिंह का कहना है कि 2014 में मुख्यमंत्री चुनने के लिए विधायक दल की बैठक हुई। तब राव के समर्थन में केवल 4 विधायक थे। इसमें ओम प्रकाश यादव, विक्रम यादव, डॉक्टर बनवारी लाल व बिमला चौधरी। वह मौन बैठे रहे। इसी बात से राव नाराज हो गए। डॉक्टर अभय सिंह के अनुसार यही टर्निंग पॉइंट था। उनका तर्क है कि अगर 20 विधायक भी राव का नाम ले देते तब भी बनना तो मनोहर को ही था, क्योंकि उनका नाम ऊपर से तय हो चुका था। दोस्तों, अब हम सवाल आप पर छोड़ते हैं। क्या राव इंद्रजीत को इस बात का नहीं पता होगा कि नाम ऊपर से तय होता है? लंबी राजनीति में क्या उन्हें यह साधारण सी बात नहीं पता होगी? जरूर पता होगी। विधायक दल की बैठक में सवाल केवल अपनों की पहचान था, अपनों का था। डॉक्टर अभय सिंह ने मौन रहकर बता दिया कि वे राव के नहीं हैं। अब जब डॉक्टर अभय सिंह ही राव के नहीं रहे तो राव से कैसे उन्हें भाव मिल सकता है? जब अभय सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम पर मौन साध लिया तो बात बिगड़नी थी सो बिगड़ गई। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। डॉक्टर अभय सिंह यादव ने मेडिकल कॉलेज की जगह चुनने का श्रेय अकेले नहीं लिया, बल्कि स्पष्ट बताया कि ओम प्रकाश यादव की सहमति से महेंद्रगढ़ जिले के 4 विधायकों की मौजूदगी में कोरियावास की जगह तय की गई। अभय सिंह ने अपने मन का दर्द भी साझा किया। उन्हें इस बात का मलाल है कि राव इंद्रजीत सिंह ने बिना नाम लिए उन्हें 2 बार गद्दार कहा। एक बार 2019 के चुनाव से पहले हसनपुर में की गई रैली में और दूसरी बार ओम प्रकाश यादव का नामांकन जमा करवाते समय। 2019 के चुनाव में राव इंद्रजीत के वर्कर उनके खिलाफ घूम रहे थे, फिर भी वह 21,000 वोटों के अंतर से जीते। डॉक्टर अभय सिंह की इस बात में दम है। एनजेपी उनकी इस बात से सहमत भी है। सूत्रों का यही कहना था कि राव व उनके समर्थक नहीं चाहते थे कि उन्हें आंख दिखाने वाला अभय सिंह विधानसभा में पहुंचे, लेकिन अभय सिंह अपने व भाजपा की लहर के दम पर पहुंचने में सफल रहे। अभय सिंह यादव ने एक बार फिर अपनी टिकट की कहानी सुनाई है।
यह दोहराया है कि उन्हें सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला ने टिकट की हाँ कही थी। उनके आश्वासन पर उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ी, लेकिन बाद में चौटाला पीछे हट गए। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने भी टिकट देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें कांग्रेस में दम नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने बताया कि कृष्णपाल गुर्जर और बाबा रामदेव की मदद से उन्हें पहली बार टिकट मिली। उन्हें राव से मिलकर आने का आदेश मिला। वह मिलकर आए और राव ने उनके चुनाव क्षेत्र में 2 बार दौरा किया। अभय सिंह ने 2024 की हार की 4 वजह गिनवाई। पहली यह रही कि 26 बूथों पर पुलिस का सहयोग नहीं मिलना। दूसरी वजह यह रही कि रामविलास शर्मा की टिकट कटना और ब्राह्मण वोटों का खिसकना। तीसरी वजह रही सांसद धर्मवीर सिंह की टीम का विरोध में खड़ा होना और अंतिम वजह रही चुनाव के दिन अधिकारियों की निष्क्रियता। वह अपनी हार के लिए राव को दोष नहीं देते, इसलिए नहीं देते क्योंकि वह उनका वजन ही नहीं मानते। अभय सिंह अपनी किसान पृष्ठभूमि से बातचीत शुरू करते हुए राजनीति से जुड़े पूरे किस्से सहज भाव से बताते हैं। वह यह कहना नहीं भूलते कि यह धारणा गलत है कि राव जिसे चाहे जिता दे और जिसे चाहे हरा दे। वह उनके लोकसभा और उनकी बेटी आरती राव की अटेली विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं, बताते हैं कि किस तरह अंतिम क्षणों में बढ़त से जीत हासिल हुई है। अभय सिंह कहते हैं कि चुनाव में हारने वाली कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी व उनके परिवार के प्रति उनका पूरा लगाव है। इस परिवार का वे सम्मान करते हैं। डॉक्टर अभय सिंह यादव ने अपने क्षेत्र में जल स्तर ऊपर लाने के लिए कच्चे चैनल बनवाने व जल स्तर बनाने सहित अन्य उपायों का विस्तार से जिक्र किया। वे कहते हैं कि नांगल चौधरी में 90 में से 36 गांवों में पक्के टैंक है। डॉक्टर अभय सिंह ने कहा कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि चवन रखने के फैसले से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अकारण खलनायक बनाया जा रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।